हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके विरुद्ध बनाई हुई किनकी योजनाएं असफल साबित हो चुकी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके विरुद्ध बनाई किनकी योजनाएं असफल हो चुकी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, फ्लोरिंग। ओके, देखो सिचुएशन क्या बन रही है। किसी ने आपके विरुद्ध प्लानिंग करी थी आपको असुरक्षित करने के लिए, आपको अनसेफ करने के लिए, या पैसे के आधार पर किसी प्रकार की दिक्कत क्रिएट करने के लिए, आपका दिमाग उलझाने के लिए। ये एक बात को नोटिस करना, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कोई भी काम हो आपका, आपकी लाइफ में अभी की सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि आपका ध्यान अपने काम पर से हट जाए या डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसके लिए सिचुएशन बनी हुई थी, घेरे हुए थी कि आप उस पर फोकस ना कर पाओ। और आपके लिए ये बेहद ज़रूरी था अभी के सिचुएशन में, क्योंकि चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी है कि जो भी लाइफ में आपको खुद के लिए करना है वो खुद को ही करना है ना। ये चीज़ें समझ में आने के बाद में आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने विहाव के आधार पर ना कुछ अचीव करने की कोशिश करो, लेकिन आपके आजू बाजू में किसी ने जानकर कोई सिचुएशन को ऐसे बनाया कि आप कंसंट्रेशन लगाकर अपना काम तरीके से ना कर पाओ, आपका ध्यान भटक जाए, आपके वो मानसिक शांति जो है ना वो ना रहे, जिसकी वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन हुआ क्या, किसी ने आपके लिए प्लानिंग बनाई है, लेकिन इस प्लानिंग के विरुद्ध मालिक की प्लानिंग आपकी लाइफ में ऐसे काम कर गई कि आपने उस स्थिति को ही अपनी लाइफ से बाहर निकाल कर फेंका, या आप उस स्थिति से बाहर आ गए। दोनों में से एक चीज हुई है, लेकिन हुई है, जो कहीं ना कहीं आपके साहस का परचम बताती है गाइस। कहीं ना कहीं ये एक्शन आपकी लाइफ का ऐसा है जो बैठे बैठाए किसी की योजना को असफल कर रहा है। किसी ने उम्मीद नहीं करी कि आप इतना बड़ा स्टेप उठा सकते हो, या आप इतना बड़ा कदम उठाकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आपने सबको हैरान कर दिया। आपकी लाइफ लोगों के लिए एक सबक का काम कर रही है कि लोगों को आपकी लाइफ से किस तरीके के सबक उठाने चाहिए, एक आइडियल के रूप में काम कर रही है ना। तो अभी की सिचुएशन में यूं कह लो, बैठे बैठाए आप पर लगे आरोप जो है ना वो भी हट रहे हैं। लोगों ने आपको एक सिचुएशन में फंसाने की कोशिश करी, लेकिन एक होता है ना कि किसी इंसान को पहले से आभास हो जाना कि ये सिचुएशन ऐसी बनने वाली है, और जैसा जैसा उनका दिमाग उनको गाइड कर रहा था वैसे वैसे सिचुएशन बनती जा रही थी। और सडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें बनी हैं जो आपके इंट्यूशन के आधार पर वो सटीक गई। अभी आपकी इंट्यूशन और कुछ कह रही थी कि आपकी लाइफ में अब चीजें बिगड़ कर इस हद तक में चली जा सकती है जो आपके विरुद्ध में हो सकती थी। लेकिन आपने क्या करा, अपने इंट्यूशन की बात को सुनकर उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर ली। ये स्टेप आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप है। ठीक है, और ये आपको बहुत सारी मुसीबतों से भी बचाता है, और यूँ कह लो कि आपका बुरा चाहने वाले लोगों की योजनाओं को पूरी तरीके से असफल कर दिया है, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़े स्तर की प्लानिंग आपके लिए की थी कि आपको किसी चीज़ का पता ना चले, आपको एक सिचुएशन में घेराव करके ना फंसाया जाए जहाँ पर लोग और ज़्यादा आप पर ब्लेम डालें। मतलब देखो, हद क्या चल रही है किसी इंसान की, खुद लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए आपको नीचा दिखाने की कोशिशें चल रही थी, आप पर झूठे आरोप लगाने की कोशिशें चल रही थी। कोई इंसान गलत आपको बोल रहा था, आपके साथ गलत कर रहा था, लेकिन लोगों के सामने ये प्रदर्शित करने की कोशिश करी कि आपने उनके साथ गलत करा है। सबको हर एक स्थिति के बारे में समझ में आता है, आप परेशानी मत हो। अभी जो स्थितियां बनी है ना, उसमें इन लोगों का मुखौटा ही उतर कर सामने आया है। तो आप परेशान मत हो ना कि आपके साथ ऐसा क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। ये बात दिमाग में रखना कि अगर अभी इस समय में आपका एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना हुआ है, ये आपके लिए अच्छा है। मालिक पर ट्रस्ट रखना, अन्याय का जवाब मालिक
बहुत अच्छे न्याय से देते हैं। समझ में आया ना? अधर्म का जवाब मालिक बहुत बड़े धर्म से देते हैं। परेशानी मत होना, इस असत्य को और इस बुराई को, इस अहंकार को मालिक खत्म करके रहेंगे। इन्होंने जो भी प्लान बनाए ना, आपकी लाइफ में बहुत खेल खेलने की कोशिश करी है। एक छोटे स्तर पर ही कोई चीज प्लानिंग के बिना होती ही नहीं इन लोगों के। फ्लोरिंग का कार्ड यही कहता है कि आप, मतलब आपका भाग्य ऐसा कि कोई कुछ भी आपके लिए प्लानिंग बनाए ना, आपका भाग्य, आपकी किस्मत बिल्कुल ढाल की तरह, आईने की तरह ऐसा काम करता है कि बिल्कुल टकरा कर वही चीजें उन लोगों के ऊपर चली जाती है। अगर कोई तंत्र क्रिया करता है ना, एक समय के बाद में आप देखना गाइस कि आपको जिन लोगों पर था ना डाउट कि ये लोग तंत्र क्रिया करते हैं, ये कर सकते हैं, वो लोग भुगते हैं। ऐसा न्याय आपके साथ हुआ है ना? तो ये चीजें आपने देखी है, यही आपकी किस्मत का प्रभाव है कि एक आईने की तरह अगर कोई आपको कुछ आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे या आपके साथ गलत इंटेंशन रखे ना, तो वो एनर्जी टकरा कर उन्हीं लोगों पर वापस जाती है। ये होता है आपके साथ। न्याय तो होता है गाइस, न्याय आपने देखा है, बखूबी देखा है। और इवन लोगों को डर भी रहता है, लेकिन फिर भी लोग बुरा करने से डरते नहीं है। आपकी एनर्जी क्या है पता है? ऑनेस्टली कहूँ कि आप वो इंसान हो सेंटर में जो खड़े होते हैं ना, कि किसी इंसान का स्वार्थ है ना, वो भी आपकी एनर्जी उभार कर बाहर लेकर आ जाती है, बहाने बनाकर। कि अगर कोई इंसान स्वार्थी है और वो बाहर ये शो करने की कोशिश करता है ना, सच्चाइयाँ सामने लाती है आपकी पर्सनैलिटी। वो इंसान ये सामने लेकर आने की कोशिश करता है ना कि नहीं वो तो बहुत अच्छा है, वो सबके बारे में सोचने वाला निस्वार्थ भाव का है। कितना निस्वार्थ भाव का है, आपकी एनर्जी अपने आप सिचुएशन क्रिएट करके बता देती है। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है, सिचुएशन मालिक क्रिएट करते हैं और किसी इंसान का स्वार्थ होना या निस्वार्थी होना ये पता चल जाता है ना? आपकी एनर्जी वो है कि अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोलने की कोशिश करे ना, किस किस हद तक में झूठ बोल सकता है, एक समय ऐसा आएगा कि वही इंसान वापस आपको पलटकर सत्य बताएगा। ये चीजें, ये गलतियां उन लोगों ने आपके साथ करी है। कोई आपका अगर बुरा कर लेना, आपकी एनर्जी ऐसी है कि वापस से ऐसा वार करती है, बख्शती नहीं है। अगर कोई आपका पैसा खा लेना या कोई आपका पैसा ले लेना, तो सूद समेत आपकी किस्मत आपसे आपकी किस्मत जो है ना वो वापस लेकर आती है। ये चीज़ें हैं, आपकी किस्मत का प्रभाव इतना अच्छा है और उसकी किस्मत को बहुत कोसा भी है, क्योंकि तकलीफ भी मिले ना तो बहुत बड़े स्तर की मिलेगा आपको। ये तो है द मास्टर। बहुत समझदार खुद हो गए हो आप। अब आपको खुद को पता है, क्योंकि आपने लाइफ में कईयों बार देखा है। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की ना रीडिंग जा रही है। जैसे एक होता है ना कि सीरियल में नेक्स्ट आगे क्या होगा। आपको पता है कोई इंसान ऐसा है जो दिन रात कंटिन्यू में आप ही के बारे में सोचता है, कोई अच्छे बारे में नहीं, आपके बारे में प्लानिंग करके कि आज ये स्थिति बनी है तो इस स्थिति का आपके विरुद्ध में किस प्रकार से फ़ायदा उठाना है। अब ये स्थिति बनी है तो इसका किस प्रकार से फ़ायदा उठाना है। मतलब ये वो इंसान है, चाहे आप बीमार हो, चाहे ये खुद बीमार हो, चाहे कोई और इंसान बीमार हो, चाहे दुनिया में कोई इंसान बीमार हो या कोई भी स्थिति हो, उसका लाभ कैसे उठाना अपने फायदे के लिए और आपके नुकसान के लिए। एक बात पक्की है गाइस कि कोई इंसान किसी इंसान को नीचा दिखाकर खुद कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता। कान्हा जी ने एक बात कही है कि अगर कोई आसमान में थूकने की गुनाह करता है ना, आसमान उन्हें माफ नहीं करता, दंडित करता है ना? किसी इंसान पर एक उंगली उठाने की कोशिश करिए ना, 4 उंगलियां उनके विरुद्ध उठती है। ये बात पक्की है। और इस बात पर बिल्कुल भी संकोच नहीं करना और हताश मत होना कि अभी ऐसे इंसान की योजनाओं की वजह से लोग आपको गलत समझ रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। ये समय ऐसा है कि आप पर लगे झूठे आरोप हटेंगे और ये लोग अपनी ही गलतियों में फंसते जाएंगे। दलदल जितना ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही फंसेंगे। आप परेशान मत हो, आप बैठे बैठे देखो, क्योंकि आपने नोटिस बहुत किया है कि ये इंसान बिना कोई प्लानिंग किए कोई चीज़ कर सकता है क्या, ना? इवन अगर किसी से बात भी करे, स्पेशली आपसे, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ मतलब के बिना ये बात भी नहीं करते। इतना है। नो थिंगनेस, इनके बारे में कुछ मत सोचो।
कई बार मैंने एक बात बताई है कि कोई बुरी आत्मा हुए, बुरा लोग हुए, है ना, उनके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते, उनका नाम बार बार नहीं लेते। इससे अच्छा आप ईश्वर का नाम लो, आप खुद का नाम लो, अपने गुरुदेव का नाम लो, ये बहुत सही रहता है। ऐसे इंसान के बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की, ज़्यादा उनके तवज्जो ऊर्जा को तवज्जो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने में मस्त रहने की कोशिश करो। आप ये देखो ना, आप मालिक आपका इतना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इतना आपको सुरक्षित कर रहे हैं कि अपने आप आपकी ऊर्जा जो है इनकी योजनाओं को विफल कर रही है। बैठे-बैठे आप कलाकार्य कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है। इन लोगों को गुस्सा क्यों आ रहा आप पर? क्योंकि इनकी मंशाएँ विफल हो रही है। आप पर कुछ चीज़ें वर्क ही नहीं कर रही और ये हैरान है, ऐसा क्यों है कि आप पर कोई भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही, कुछ भी नुकसान आपका नहीं हो रहा? क्योंकि प्रोटेक्शन देने वाले तो खुद ईश्वर है। अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है, तो आप किसी मुसीबत में गिर ही नहीं सकते, है ना? ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकते गाइस। आपकी ऊर्जा जो है इनकी मंशाओं को विफल कर देती है। आपकी ऊर्जा का प्रभाव ऐसा ऐसा है। इस वजह से इनके बारे में कुछ ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है ना? ध्यान ही मत धरो इन पर। ओके, फाइटिंग, कंपैरिजन। ओके, ये वो इंसान है जिन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए पता नहीं कितने लोगों के साथ आपका कंपैरिजन किया है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, आप में ये कमियां हैं। जो जो कमियां आप में नहीं थी ना, वो कमियां भी उठा उठा कर लाकर आपके आपके बारे में बताई है। एक बात कहूँगा, आपके साथ एक बहुत बुरी सिचुएशन हुई है। जितना निस्वार्थ होकर और जितना दिल से आपने, आप गिवर की तरह रहे हो ना, उतने ज़्यादा ब्लेम आप पर लगे, उतने ज़्यादा पक्षपात आपके साथ हुए। आपने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया होगा, लेकिन आपके साथ पक्षपात हो गए। आपने किसी का हक नहीं छीना होगा, लेकिन आपका हक छीना गया होगा। आपने किसी के साथ बैर-भाव नहीं रखा होगा, लेकिन किसी का भला करने के बाद में कोई आपका बैरी बन गया, दुश्मन बन गया। आज शायद आपके दिमाग में आता होगा कि मैंने किसी इंसान की मदद क्यों करी, है ना? देखो दिमाग में मैं तो कहूँ ये भी बात मत लेकर आओ। आज कम से कम आपको गिल्ट तो नहीं है ना कि आपने एक इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन अपना कर्तव्य निभाया। किसी ने आपको किसी के साथ तुलना करी, वो उनका कर्मा है। या आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ क्रिएट कर दी जहाँ पर थोड़ा संघर्ष आपका बढ़ गया। अगर कभी लाइफ में संघर्ष बढ़ता है ना, तो मान कर चलो, चाहे वो कोई भी इंसान करने की कोशिश करे, ठीक है? लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई और आप फिर भी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, वो संघर्ष का परिणाम कभी भी खाली नहीं जाता। आपको और मैच्योर करेगा, आपकी लाइफ में आपको और ऊँचाइयों पर पहुँचाएगा। परेशान मत हो, ईश्वर सब देखते हैं, मालिक सब देखते हैं कि किसी इंसान की क्या मंशा है, कोई किस हद तक में आपके लिए गिर रहे हैं, है ना? किस हद तक में जाने की कोशिशें कर रहे हैं आपका नाम खराब करने के लिए। बहुत बुरे स्तर के वर्ड्स आपको सुनने को मिले होंगे, अगर आप किसी को कहो तो कोई नहीं मानेगा। कैसे-ऐसे शब्द आपको किसी से सुनने को मिले होंगे। किसी के साथ तुलना-भाव करके उनका मनोबल तोड़ने की कहाँ आवश्यकता है, उनका आत्मविश्वास तोड़ने की कहाँ आवश्यकता है। देखो एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो टॉपर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, अपने कॉलेज स्कूल में, है ना? टॉपर रहे हो या फिर होशियार रहे हो आप, क्रिएटिव माइंड रहा है आपका, या फिर ये है कि प्रशंसाएँ आपने बहुत सुनी है बहुत सारे लोगों से। और कोई इंसान ऐसे हैं जिनका द्वेष भाव आपके प्रति बहुत ज़्यादा है। कोई आपकी तारीफ़ करके तो देखो, उनके चेहरा लाल हो जाता है, उनको गुस्सा इतना आता है कि ऐसी तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं? तारीफ़ करने वाली कौन-सी बात है? शायद आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, उन्हें भी आपकी बुराई के रूप में आपके सामने रखा है। या कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई है कि देखो आपके साथ चीज़ें ये अच्छी नहीं है, जबकि वो आपके लिए चीज़ें अच्छी है। उल्टा बताया गया आपको, उल्टी गाइडेंस दी गई है। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है या जो खूबी आप में है ना, उस खूबी को कमियों के रूप में आपके सामने प्रदर्शित किया। ये कमी है आप में। आप देखोगे जब भी ये इंसान है ना, मतलब इनकी ऊर्जा ऐसी रहेगी, केवल हर एक बात में नेगेटिव पॉइंट को उठाना, पॉजिटिव बात नहीं। आपकी तारीफ कभी भी नहीं। आपने लाइफ में कुछ भी किया होगा, कितने समर्पण किए होंगे, है ना, लेकिन उस बात को लेकर कोई भी लेना देना नहीं। बस कहीं पर अगर आपने अपने हक की बात रख ली ना, फिर आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। कहीं पर आपने अपनी खुशी की बात रख ली ना, तो फिर आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। और यही हालात आपकी लाइफ में चले हैं अभी।
देखो एक बात कहूँ, अभी ऐसे इंसान के साथ क्या हो गया, गोइंग विद द फ्लो। अभी जैसे जो चीज़ें चल रही है ना, चलने दो। ऐसे इंसान के साथ क्या होने वाला है, इन्होंने आपको अकेला करने के लिए, लोनली करने के लिए ना सिचुएशन को क्रिएट किया। ये इंसान खुद अकेले होकर रह गए। अभी इनकी स्थिति ऐसी हो गई है, ये होता ना कि कोई इंसान दोनों तरफ से चला जाए, दोनों ही तरफ से किसी इंसान को मात मिले। एक जैसे होता ना कि ये कैसे समझाओ इसे, इस बात को कि कोई किन्हीं और लोगों के लिए समर्पण के भाव रख रहे हैं, लेकिन परेशान आपको कर रहे हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए समर्पण के भाव रखो। ये सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या है कि ये इंसान अपने आप को खुद को इस स्थिति में पाते हैं कि ये किन्हीं और लोगों के लिए करें, ये आपके लिए नहीं करेंगे, लेकिन आप इनके लिए बहुत कुछ करो। एक उम्मीद आपसे बिना मतलब की लेकर बैठे हुए हैं। अब सिचुएशन क्या है, आपके साथ इतना बुरा क्या ना, इनको ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में वो बातें घर नहीं कर गई, लेकिन धीरे धीरे कब तक किसी इंसान, हर कोई इंसान इंसान है, भगवान तो है नहीं कि बात कभी घर ना करे। आपके दिमाग ने वो बातें समझी है, इनके सबक को समझा है कि इनकी वजह से एक जैसे पैटर्न बार बार दोहराते हैं। तो अभी स्थिति ऐसी है कि ये इंसान दोनों तरफ से जाएगा, आपसे भी और कहीं और की स्थिति से भी। ये स्थिति बनेगी कि जहाँ पर अब करे तो करे क्या। और एक बात कहूँ गाइस, कि आपने तहे दिल से मालिक से प्रार्थना की होगी कि मालिक ये इंसान इतना चालाक है और इतना छोटे छोटे स्तर पर खेल खेलने की कोशिश करते हैं। इनका जो एक बुरा बर्ताव है ना, दोहरा पर्सनैलिटी वाला, ये सबके सामने आना चाहिए। इनका मुखौटा उतरना चाहिए सबके सामने। और यकीन मानो गाइस कि ये वो समय है कि जैसा अभी स्टार्टिंग में कहा ना कि ये आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे, समय ने इनके खेल को पलट दिया। इनकी बुरा बिहेवियर, इनकी बुरी सोच जो है ना, ये लोगों के सामने आ गई है कि इन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए किस हद तक में आपका बुरा करना चाहा, है ना। ये सब लोगों के सामने आ गया। अब इनको बहुत सुनने को मिलेगा, देखना ऐसे इंसान की कोई हेल्प नहीं करेगा। इन्होंने झूठी बातें बाहर बहुत ज़्यादा फैलाई है आपको लेकर, आपकी इमेज को लेकर। किसी इंसान को मानसिक प्रताड़ना देना और उसके बाद में उम्मीद करना कि वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचे, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए दोनों तरफ से ताली बजती है ना। तो ये ऐसे इंसान ने सोचा नहीं। अभी आपके लिए क्या कहा जा रहा है, गोइंग विद द फ्लो। मालिक ने कुछ सोच रखा है आपके लिए, ये दिमाग में रखना। आपके साथ न्याय होगा और बहुत अच्छा न्याय होगा, जो होकर रहेगा उसका इंतज़ार करो आप, है ना। परेशान मत होना, इंतज़ार करो, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो एक उम्मीद के बारे में कहता है। यहाँ पर कहता है समय, यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अभी फाइटर बने रहो। ऐसे इंसान के बारे में ज़्यादा सोचो मत, कुछ चीज़ें परिवर्तित होगी। जस्ट वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है ना। न्याय होगा आपके साथ, बहुत बड़ा होगा। अपने आप देखना, द ड्रीमर, कुछ सपने आ रहे हैं आपको इन दिनों में, जस्टिस को लेकर ही सपने आ रहे हैं कि मालिक मुझे न्याय दे दो, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा कर दो, या कैसे भी करके एक जिद होती है ना कि अभी की स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे खुद को प्रमाणित करने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे इंसान का मुखौटा सबके सामने उतरे। उतर जाएगा, निश्चिंत रहो, परेशान मत हो। ऐसे इंसान का मुखौटा उतरना निश्चित है, ऐसे इंसान का अहंकार भी टूटना निश्चित है। परेशान मत हो, है ना। आपको कोई स्थिति के बारे में पहले ही सपना आ गया था कि ऐसे इंसान का व्यवहार एक समय के बाद में ये होगा। आज से 10 साल पहले ही ऐसा कुछ फील हुआ होगा आपको। मतलब इतना बड़ा गैप, इतने सालों पहले आपको ऐसी कोई चीज़ फील हुई है कि ये इंसान एक समय के बाद में आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, और किया है, बिल्कुल वैसा किया है। ये टीम बनाकर चलने वाले इंसान है गाइस। ये अगर अकेले हो ना तो बहुत कमज़ोर इंसान है। अलोननेस, ये लो, अभी जस्ट कार्ड आया था, फिर से आया है। ब्रेक थ्रू, ओके। जितना आप फाइटर बन रहे हो ना, उतना ब्रेक थ्रू के लिए जो पॉइंट्स आपकी लाइफ में बनेंगे ना, उसका आप अच्छे से लाभ उठा पाओगे। सिचुएशन आपको और ज़्यादा मजबूत कर रही है मेंटली और इमोशनली। तो आप कोई कितनी भी प्लानिंग करने की कोशिश करें, पहली बात तो ये कि आपका दिमाग अपने आप उन चीज़ों को समझ जाएगा। ये कोई ऐसे इंसान है, मुझे नहीं लगता ये कभी सो भी पाते होंगे। इनका पूरा तरीके से फोकस तो आप पर है। आप क्या सोच रहे होंगे, आप आगे क्या एक्शन उठाने की कोशिश करो, आगे आपका क्या स्टेप होगा,
उससे पहले तैयारी करके रखते हैं। कितना डरपोक इंसान है ना। आपकी ऊर्जा से कितना डर है इस इंसान को कि 24 आवर्स भी शायद कम पड़ते होंगे। आप अपनी मस्ती में रहो, ऐसे इंसान के बारे में सोचना नहीं। आपकी एनर्जी जो है ना, ये डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना। एडवेंचर, आप इसे एडवेंचर के रूप में लो, क्योंकि सिचुएशन तो आपके फेवर में आएगी। ये चाहे कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, चाहे कितना भी अपना दिमाग चला ले, कितने खेल खेल ले, आखिर ये खेल जो है ना वो ईश्वर का होता है। पता है ना कि शकुनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था अपने पासों पर, कि वो जैसे पासे फेंकेगा ना वैसे नंबर आ जाएंगे। उसने एक खेल की शुरुआत करी थी, और आखिर में क्या हुआ कि भगवान कान्हा ने, है ना, उस खेल को ख़त्म किया। कि अगर कोई खेल स्टार्ट होता है तो उसका अंत होना ज़रूरी है। इस खेल का अंत खुद मालिक करेंगे, देखना। इस वजह से कहा जा रहा है गो विथ द फ्लो, और थोड़ा मालिक पर ट्रस्ट रखो। आप कितनी बड़ी सक्सेस पाकर लाइफ में आगे बढ़ते हो, इस सिचुएशन को आप एडवेंचर के रूप में लोगे, और कितना सपोर्ट आपको मालिक का मिलेगा, यूनिवर्स का मिलेगा। जहाँ जहाँ आपको सपोर्ट की आवश्यकता होगी, सपोर्ट पहुँच जाएगा आप तक। चिंता ही नहीं करनी, किसी प्रकार का बर्डन नहीं रखना है दिमाग में। सरेंडर करो। कुछ पास लाइफ के कर्मों का खेल है गाइस, जो कार्मिक रिश्तों के रूप में या ऐसे बुरे लोगों के रूप में आपकी लाइफ में आए, जिन्होंने बार बार आपकी लाइफ में पैटर्न्स बनाए, सिचुएशन क्रिएट्स करी, लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला माहौल दिखाया गाइस। एक बात बताऊँ, किसी को आपकी रेस्पेक्ट से इतना क्या इनसिक्योरिटी है कि कोई आपकी रेस्पेक्ट करे, कोई आपको मान सम्मान दिलाए या मान सम्मान दे, तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, नींदें उड़ जाती है। कोई आपसे प्रेम से दो शब्द बोल देना, इस इंसान की नींदें उड़ जाती है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों आपके साथ किया जा रहा है, या आपको रेस्पेक्ट की क्यों दी जा रही है। आपकी रेस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं होती तो क्या करते हैं, आपको अपमानित करने की कोशिश करते हैं कि खुद के नज़रों में आपको अपमानित करेंगे तो ये डिसरेस्पेक्ट हो जाएगी आपके। इनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कहा ना, आसमान पर कोई इंसान थूकता है ना, उन्हीं पर गिरता है। समझ रहे हो ना, तो बिल्कुल परेशान हुआ तो ना, आप सरेंडर करना। और कुछ सोर्सेस और कोई सिचुएशन फिर से आपकी लाइफ में ऐसी बन रही बहुत शीघ्रता से। अब ये तकलीफ वाला समय नहीं है गाइस, तकलीफ के खत्म होने वाला समय है। इंटेंसिटी के साथ कुछ चीज़ें प्रबल तरीके से आपकी लाइफ में आ रही है। कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई जस्टिस की बहुत बड़ी खबर हो सकती है, कुछ हो सकता है। लेकिन अब जो कुछ भी होगा ना, उसमें धैर्य नहीं है, वो शीघ्रता से होगा, जल्दी जल्दी में होगा, है ना। जल्दी जल्दी में होगा। जहाँ पर ऐसे लोगों की जो भी मंशाएं आगे की ओर बनी हुई है ना, कहा ना, ये तो बिना योजना के एक पैर भी आगे ना रखे। इतना डरा हुआ इंसान है ये। तो इन्होंने जो भी योजनाएं बनाई है ना, उन योजना में ये ही फंसेंगे। मेच्योरिटी, आपने इनके द्वारा जो भी सबक मिले हैं ना, इनके द्वारा वो सारे सबक को आपने याद रखा है। और अब सच में एक कहता है ना कि अब ऐसे इंसान पर वापस ट्रस्ट ना करना कभी। ये आपके साथ हो गया, अब कभी भी ऐसे इंसान पर आप ट्रस्ट तो कर नहीं पाओगे। ये बात पक्की है। पार्टिसिपेशन, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है गाइस, और ऐसे इंसान ने आपकी लाइफ में उलझने बहुत क्रिएट की है। लेट गो करो, है ना। और जस्टिस के लिए रेडी रहना, बहुत बड़ा जस्टिस आपकी लाइफ में होने वाला है, जो आपको तो लाइफ में आगे बढ़ाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को उनका कर्मा रिटर्न करेगा। कर्मा रिटर्न किए बिना मानेगा ही नहीं, देखना। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड दिखा ना, हाँ, ये जस्टिस के बारे में ही है। शफल कर रही थी तब दिखा है मुझे। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान, मतलब कोई स्टेप आपने आगे उठाया है ना, ये इंसान चुप रहे जैसा नहीं है। ये आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखेंगे ये, और जो भी प्लानिंग करेंगे वो भी असफल होगी। और जिन जिन लोगों ने इस गलत में साथ दिया है ना, वो भी भुगतेंगे, देखना। क्योंकि गलत का साथ देने वाला उतना ही बड़ा गुनहगार होता है। तो जो जो लोगों का हाथ लगा है ना इस बुरे काम में, या आपके साथ अन्याय करने में, वो सारे के सारे भुगतेंगे, देखना। और जिस इंसान ने अपने स्वार्थ के चलते आपकी लाइफ में इतना मुसीबतें, इतना स्ट्रगल उत्पन्न कर दिया ना, उस इंसान के हाल हो जो, देखना। ये वाले, जैसे कहा ना कि कोई इंसान दोनों तरफ से जाए, मतलब उनकी लाइफ किस प्रकार से हो जाए। ये वाला कार्ड नो थिंगनेस के साथ, ये
अभी ये कार्ड आया था कि कोई इंसान दोनों तरफ से जाए, ना इधर का रहे ना उधर का रहे। क्योंकि जब कोई इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी के तकलीफ़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, उनसे बात लेकर अपने मतलब के लिए उन बातों का इस्तेमाल करता है ना, वो इंसान वाक़ई में कहीं का नहीं रहता। कि किसी इंसान ने आपके साथ इतना बड़ा छल करा है, आपसे रहस्य की बातें लेकर ना आपके विरुद्ध काम में लेने की कोशिश करी है। मालिक सब देखते हैं, परेशान मत हो, है ना, परेशान मत हो। डोर टू वैल्यू, ये लो, अब ये फ्लोरिंग के ऊपर डोर टू वैल्यू का कार्ड, अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में मिलना, खूब खुशी मिलना, आपको पैसा खूब आए, या पैसों से रिलेटेड जो भी परेशानी थी आपकी लाइफ की वो सारी की सारी खत्म हो जाए ताकि आप खुश रहो, उलझे हुए नहीं रहो। आपको कम से कम ये रहे कि पैसे के आधार पर तो आप संबल हो गए, उस बात को लेकर तो कोई चिंता नहीं है ना। हाँ, उस बात को लेकर अब कोई चिंता नहीं है, लेकिन और भी जो मैटर है वो भी धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाने हैं। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, फिर से आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। अब नकारात्मकता से आपका हट जाना या एक नकारात्मक प्लेस से आपका हट जाना अपने आप में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा, अपने आप आपको सुकून ला कर देगा, आपकी लाइफ में बैलेंस ला कर देगा। जब आप पर किसी प्रकार की नकारात्मकता है ही नहीं तो लाइफ में आगे ही बढ़ोगे आप। हैप्पी फैमिली। ओके, अब किसी प्रकार का आपको यही नहीं है कि डिसीजन लेने में आप कतरा रहे हो या क्लैरिटी नहीं है आपको ना। क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, लाइफ में बैलेंस आ चुका है। अब कोई फैसला लेना है या आगे बढ़ना है आपको, तो आपको उतना सोच विचार नहीं है, आपको ट्रस्ट है कि मालिक संभाल लेंगे और मैं जो आगे बढ़ रही हूँ, जिस कदम पर आगे बढ़ रहा हूँ ना, वहाँ मालिक मेरा ख्याल रखेंगे, है ना। कुछ चीज़ें तो एक कहते हैं ना, सीधे से बदली है गाइस। ये वाकई में आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर आया जहाँ पर पूरी तरीके से किन्हीं लोगों का आपसे दूरी हुई है, जो आपके लिए बहुत 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 सही रही है। क्योंकि इसके बाद में देखना आपकी लाइफ में कितना अच्छा होता है, कितनी सिक्योरिटी और सेफ्टी आपको मिलती है, वो देखना। नंबर 13, कहा ना इन लोगों की नजर आपके पैसों पर थी और सही समय पर आप जो है ना आपने एक्शन लेकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी। देखो, वॉकिंग अवे, आपने कहीं से शिफ्ट किया है या कुछ किसी चीज को छोड़ा है आपने, और जो कुछ भी किया है वो आपके लिए द बेस्ट है। गिल्ट मत रखना, आपके मन में कहीं कहीं गिल्ट वाला भाव आता होगा कि काश मैंने गुस्से गुस्से में ऐसा कदम नहीं उठाया होता, काश मैंने कुछ ऐसा नहीं किया होता। एक बात कहूँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि काश मैंने ये नहीं किया होता, तो ये हद से हद एक सप्ताह भर तक की देरी थी। 5 से 7 दिनों के बीच में आपकी लाइफ में इससे बड़ी कोई सिचुएशन क्रिएट होती, उसे संभालना आपके लिए नामुमकिन हो जाता, या उसके आधार पर आपको ब्लेम इतने लगते जिसकी कोई सीमा नहीं। उससे बचाव के लिए मालिक ने खुद आपको इतनी ताकत दी, इतना साहस दिया कि आप एक्शन लो और लाइफ में आगे बढ़ो। और यही चीज़ें आपका मन भी आपको कहता है। कितना कनेक्ट हुआ बताना, ये बकायदा आपके साथ चीज़ें होने वाली थी, उसका बचाव समय ने और मालिक ने आपके साथ कर दिया। और यह बात आपको अच्छे से पता है कि मालिक के होते ये मेरे साथ न्याय हुआ है, मेरे साथ बचाव हुआ है। टेम्पल पाथ, एंजाइटी, बहुत एंजाइटी में रहे हो ऐसे इंसान की वजह से ना। कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा ना, ये शफल के टाइम ही आ गया था कि अब आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा, अब आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। ऐसे इंसान को कर्मा भोगना पक्का है गाइस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लोगों के दिमाग में भी ये बात बैठेगी गाइस, क्योंकि इस इंसान ने हद से ज़्यादा अपने स्वार्थ के लिए ना गलत हरकतें कर दी है, जो अब माफ़ी के लायक नहीं है ना। अब उस बात को भूला नहीं जा सकता या डिनाई नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। किसी ने पाप हद से पार कर दिए हैं, तब उस पाप से कहता ना, एक किसी के पाप का घड़ा भर जाना, तो किसी ने इतना तो हद से ज़्यादा कहता है ना गलत आपकी लाइफ में कर दिया है। पर मालिक ईश्वर सब देखते हैं, देखना, है ना। न्याय होता है ना, कितना बड़े स्तर पर होता है वो देखना। नंबर 16, धैर्य रखो, धैर्य रखो। ये लो, एनवी का कार्ड आ गया, ठीक है ना। कोर्नोकोपिया, ये फिर से एक हिम्मत के बारे में कहा जाता है कि जो इंसान है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पर भी आपका अटैचमेंट हो या
कोई भी खुशी वाली बात आपकी हो ना, कोई पसंदीदा चीज़ आपकी हो ना, वहाँ से आपको दूर करने की कोशिश करिए हमेशा। ये इंसान बहुत बड़ी तकलीफ का कारण बनाएगा, जो भी है ना। और ये बहुत बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है लोगों के सामने। ये आपके गुस्से का फ़ायदा जमकर उठाता है, और इन्होंने जमकर आपके गुस्से का फ़ायदा उठाया है। अभी के हाल ये होंगे कि ये और लोगों को कहते होंगे कि देख लो कि कौन अपशब्द बोलता है या गलत वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और लोगों के सामने कभी भी आपको आपके लिए गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब अकेले होंगे ना, तब देखना आपके लिए कितना ही गलत शब्द इस्तेमाल करते हो। जिस प्रकार के अपशब्द आपके लिए इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आप किन्हीं और लोगों को कहोगे ना, कोई आप पर आपका बिलीव नहीं करेगा कि ऐसे शब्द आपके लिए ऐसे इंसान के द्वारा बोले जा रहे हैं। कैसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको पता है ना, ये करते हैं ऐसा। ईश्वर को तो पता है ना, उस बात पर खुश रहो, है ना। ये दुनिया से छुपा लेंगे, दुनिया को भ्रमित कर देंगे, ईश्वर को भ्रमित नहीं कर सकते, है ना। ईश्वर इन्हें भ्रमित करके रख देंगे। कुछ एंजल्स गाइडेंस के आधार पर देखें कि एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बी बिग हैप्पी चेंजेस, कि ये जो भी स्थिति बनी है, कोई भी स्थिति बना ले, लेकिन आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आकर रहेंगे। ये आपकी लाइफ में तकलीफ क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन आपकी लाइफ में आ गया है बिग हैप्पी चेंजेस, और ऐसे इंसान की लाइफ में गया है तकलीफें, टावर मोमेंट। ये देख लेना आप कि ये बहुत जल्द आपको देखने में मिलेगा, सुनने में मिलेगा कि ऐसे लोगों को उनका कर्मा रिटर्न हुआ है। जितना गलत उन्होंने आपके साथ किया, देखना लोग भी कहेंगे कि जैसा कर्मा इन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना, वैसे कर्मों का फल भोग रहे हैं ये लोग, कि कितना गलत किया है आपके साथ। आपको कहने की जरूरत नहीं, अब लोग कहेंगे, देखना इनके मुंह पर कहेंगे कि कितना गलत किया है। वेट, बिल्कुल वेट, कहा ना, यहाँ पर एनर्जी आ गई वेट एंड वॉच की, कि रुको, परेशान मत हो, मालिक की लाठी चलेगी अब। एक हद से पार यहाँ पर लगा है कि पीक पर कुछ चीजें बुरी भोगी है आपने, उस पर मालिक का न्याय चलेगा, है ना। परेशान मत हो, टेक एक्शन। जो आपने एक्शन लिया है, या अभी लाइफ में हैप्पी चेंजेस के लिए कोई भी मौका आता है ना, वहाँ पर एक्शन लो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेट गो कर दो, अब ये मामला मालिक के कंट्रोल में चला गया है ना। तो वहाँ पर आपका हस्तक्षेप या आपका किन्हीं चीज़ों में रिप्लाई देना, रिस्पॉन्स देना मायने नहीं रखता। आप जो कुछ भी करेंगे आपकी लाइफ को लेकर, जजमेंट वो मालिक का चलेगा। सर्वोच्च सत्ता के पास आपका मामला गया है, न्याय बहुत बड़े स्तर पर होगा। ऐसा होगा, लोग खुद आपके पक्ष में बात करेंगे, और लोग खुद कहेंगे कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया ना, वो कितना बुरे स्तर पर भुगतते हैं और भोग रहे हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज, बहुत कॉम्प्रोमाइज करवाए हैं आपसे, आपकी हर एक खुशी को आहुति डलवाई है ना। फॉरगिवनेस, फॉरगिव कर दो, जो कहा ना अभी लेट गो का कार्ड आया। यू आर रेडी, आपकी लाइफ में जो बिग चेंजेस आ रहे हैं, जो आपके इंतज़ार को ख़त्म करने वाली खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, उनके लिए आप रेडी हो। हाँ, यस, बिग यस आया है आपके लिए, कि जो भी एक्शन लेने के बारे में अपॉर्चुनिटी आती है, या कोई अच्छी खुशी आपको मिलती है ना, उसे एक्सेप्ट कर लो गाइस, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। यही जजमेंट है आपके साथ। यहाँ पर भी लिब्रा की एनर्जी ये भी यही कहता है कि आपके साथ ये न्याय है, प्यारा न्याय है। आप आगे बढ़ो लाइफ में, खुश रहो, है ना। अपॉर्चुनिटी, कहा ना, मौका आएगा आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके चेहरे पर फिर से मुस्कान लेकर आने के लिए। आप ये मत सोचो किस प्रकार की प्लानिंग बना रहे नहीं बना रहे, अब तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कहा ना, मालिक के कंट्रोल में है ये मामला। तो अब मालिक खुद देखना ऐसे लोगों को किस प्रकार से सजा देते हैं। ठीक है, 1 साल भर हो गया है, आपने बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली है। नो नीड टू वॉरी। ठीक है, जो भी सवाल आता है वो मालिक से पूछो, और अबंडेंस खूब आपको मिलेगी। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मन में किसी प्रकार का शंका का डंका मत बचाना। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करना, और मालिक के न्याय पर बिलीव रखना। बहुत बड़ा न्याय आपके साथ होगा, ठीक है ना। और जो भी ये अगर अभी भी आपके विरुद्ध कोई योजना बना रहे हैं, फिर से इनकी योजनाएं असफल होगी। आप खुश रहना और निश्चिंत रहना।
ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।